तो ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट ट्राइंगल ए इन द लाइन x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5, पहले तो आपको लाइन बनानी पड़ेगी। अब x इज इक्वल टू 5 जो लाइन होती है वो क्या लाइन होती है कि ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जिसमें x हमेशा 5 के इक्वल होगा। क्या मतलब कि ये 5 है, तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें x जो है वो हमेशा 5 के इक्वल होगा। बेटा बात नहीं समझ आई? समझ आया सर। अब ये जो ट्राइंगल है इसको आपको रिफ्लेक्ट करना है, ये वाला ट्राइंगल ए को। तो हमेशा जब भी आपने रिफ्लेक्ट करना है, अगर आप क्वेश्चन ठीक तरह करना चाहते हैं, तो मेरी एक एडवाइस मानिए। हमेशा जब भी आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, जो भी फिगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं उसके जो एजेस हैं उनको अलग अलग नाम दे दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरा पॉइंट है P, ये मेरा पॉइंट है Q, और ये मेरा पॉइंट है R। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। अब ये P को मैं इस लाइन में रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ ना, ये आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो है ये मिरर है। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस। तो P को अगर इस पे रिफ्लेक्ट करोगे तो यहाँ पर इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। बेटा समझ आया? यस। उसी तरह R को अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे इसके अंदर, तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसकी जो R की इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, यहाँ पर। नहीं समझ में आया बेटा? समझ आया सर। अब रह गया Q। तो Q को रिफ्लेक्ट करना है तो फिर से उसके बक्से गिन लो। 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। तो Q रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, विच इज Q डैश। बेटा बात समझ आई? यस सर। बस। अब इसके बाद ये आप ज्वाइन करोगे तो आपकी इमेज तैयार हो जाएगी। अब ये जो है ए डैश, दैट इज ए डैश जो है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए इन एक्स इज इक्वल टू 5। बेटा बात समझ में आई? यस सर। पक्का? यस सर। ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्ट बी इन द लाइन y इज इक्वल टू 5। अब आपको लाइन 5 इज इक्वल टू लाइन y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि वो लाइन जिसमें y जो है y जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 5 के। मेरी बात समझ में आई? यस सर। वो जो लाइन है वो लाइन होगी ऐसे, ये जो लाइन है इस पे जो y है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 5 के। बेटा समझ आ गया? यस सर। अब वो बोल क्या रहा है? रिफ्लेक्ट बी। ओ, वो बोल रहा है रिफ्लेक्ट द न्यू शेप बी। तो मैंने ये जो ए डैश लिखा है इसको मैं ए डैश नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए बी। समझ आया? यस सर। क्योंकि उसने आपको बोल दिया कि भाई जो नई फिगर बनेगी उसका नाम बी रखना, तो मैं इसका नाम बी ही रखता हूँ। आपको मेरी बात समझ आई? यस। तो बोल रहा है रिफ्लेक्ट बी इन द लाइन वाई इक्वल टू 5। अब वो बोल रहा है कि भाई इसको रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो क्यू डैश की जो रिफ्लेक्शन है वो देखो यहाँ पर होगी। आर डैश की रिफ्लेक्शन 1 2 3, 1 2 3, ये होगी। और पी डैश की रिफ्लेक्शन 1 2 3, 1 2 3, ये होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये है क्यू डबल डैश। ये वाला जो पॉइंट है ये है आर डबल डैश। और ये जो पॉइंट है ये है पी डबल डैश। बेटा बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आया सर। तो फिर वो बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्ट सॉरी लेबल द न्यू शेप एज सी। तो ये जो नई न्यू शेप है ये बन गई सी। भाई को डाउट? नो डाउट सर। पक्का? यस सर। ओके। फिर वो बोल रहा है डिस्क्राइब कंप्लीटली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स सी टू ए। अब वो बोल रहा है कि भाई ऐसा करो, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दो फ्रॉम सी टू ए। ऐसे अगर आपको याद होगा, आप
लास्ट ईयर वो जो गर्ल्स का बैच था उसके साथ हमने कुछ ऐसा किया था, कुछ याद है या नहीं याद? नो सर। नहीं याद। ओके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, वो जो हमने एक बार डिस्कस किया था, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपका अगर इंटरेस्ट होगा तो देख लेना। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। ओके। तो सत्या, देखिए, थर्ड पार्ट में वो आपको ये बोल रहा है कि डिस्क्राइब कंप्लीटली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स फ्रॉम सी टू ए। बेसिकली आप ये चाहते हैं कि ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है, ये वापस फिर यहाँ पर आ जाए। मेरी बात समझ आई? यस सर। तो अब यही जो आपने प्रोसेस किया है ये फिर से फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली आप ये कर सकते हैं, जो सी पार्ट है, ये तो बी पार्ट था, आप फिर से यही कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट सी इन y is equal to 5, and then reflect b in x is equal to 5। मेरी बात समझ में आ गई? नो सर। ओके। सी को बेटा, सी को आपने ए में वापस लेके जाना है। तो जो आप प्रोसेस में जहाँ से आप इसको लेके आए थे वही वापस फॉलो कर लो। आप ऐसे कर लो, सी को पहले रिफ्लेक्ट कर दो किस में, y is equal to 5 में। मेरी बात समझ में आई? यस सर। और उसके बाद जो भी फिगर है बी, उसको रिफ्लेक्ट कर दो किस में, x is equal to 5 में। कौन सा? x is equal to 5 में। मेरी बात समझ आएगी? तो आप ए में फिर से वापस आ जाओगे। तो बेसिकली फर्स्ट में आप यहाँ से यहाँ गए हो, और सेकंड में आप वहीं से उसी रास्ते से वापस आ रहे हो। बेटा बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। वो पुराना वीडियो मुझे मिलता है, मैं आपको भेजता हूँ, तो उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, जो लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था। बात समझ में आई? यस सर। ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिए। अब इसी का जो भाई है वो है ये क्वेश्चन 6। द डायग्राम शोज ट्राइंगल जी एच आई एंड जे ऑन अ कोऑर्डिनेट ग्रिड। ये जी एच आई जे आपको शो कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स शेप जी टू एच। रिफ्लेक्शन बताइए, रिफ्लेक्शन जी टू एच, जी टू एच। तो पहले आप बॉक्सेस काउंट कर लीजिए, इनके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बेसिकली आपको जो मिरर है वो 4 के बाद लगाना पड़ेगा। जो मिरर है वो कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई सत्य? यस यहाँ सर। मिरर लगाना पड़ेगा। अब ये जो लाइन है, इसमें कांस्टेंट क्या है? इसमें ये जो लाइन है इसमें x कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन वुड बी x इज इक्वल टू 3। क्यों 3? क्योंकि 3 यहाँ पर है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, रिफ्लेक्ट शेप जी इन लाइन x इज इक्वल टू 3। वही बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर, समझ रहा। पक्का? यस सर। ओके। फिर वो बोल रहा है, डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन दैट ट्रांसफॉर्म्स जी टू शेप आई। जी टू शेप आई, जी टू शेप आई, यहाँ से जी टू शेप आई। अब इसमें आप देखेंगे, आपको ये फिगर को शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड, और फिर इसको लेके जाना पड़ेगा नीचे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसको वन बॉक्स आपको ये साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? समझ रहा। तो शिफ्ट जी 1 यूनिट टू लेफ्ट। समझ आया? यस सर। एंड देन यहाँ पर आपने शिफ्ट कर दिया तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं समझ आया? यस सर। एंड देन ब्रिंग डाउन इट बाय कितने यूनिट्स? 1 2 3 4, 4 यूनिट्स। बेटा बात समझ में आई? यस सर। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। फिर वो सी में बोल रहा है, डिस्क्राइब द रोटेशन दैट ट्रांसफॉर्म्स शेप जी टू शेप जे। ये जी है, इसको जे में आपने ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग रोटेशन। रोटेशन बेसिकली आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि
कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिसे आप इसको, ये लेट अस अज्यूम मैं इसको ये यहाँ कॉम्पस रखता हूँ अपनी, तो एक दो और एक और दो, हाँ यहाँ कॉम्पस रखता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कुछ ऐसा घुमाऊंगा ताकि, कॉम्पस से कुछ ऐसा घुमाऊंगा ताकि ये आ जाए इस साइड, ये अप्रॉक्सीमेटली सर्कल है जो ये मैं बना रहा हूँ ना। मैं इसको रब कर देता हूँ यार, ये कंफ्यूजन करेगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पार्ट तो हो चुका है। तो ये सारे को मैं रब कर देता हूँ, अब शांति से देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो क्या करना है आपको, जी को जे तक आपको रोटेट करना। तो पहले तो रोटेट किस पॉइंट पे करेंगे, किसको एक्सेस लेके करेंगे, वो पॉइंट होगा यहाँ। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? समझ आया सर। इसके बाद आपको, जैसे आप कॉम्पस खोलते हैं तो कॉम्पस खोल के आपको ऐसा सर्कल बनाना है, ये ऐसा सर्कल बनाना है ताकि ये ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाए। कोई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आया सर। ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे, समझ आया? यस। ये दिखता कैसे है, मैं एक बार आपको आपकी बुक में भी दिखा देता हूँ। होल्ड कीजिए, ये फिगर दिख रही है आपको सामने, ये दिख रहा है? यस सर। तो ये फिगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, दो चीज़ें ध्यान से देखिए। एक तो बोलेगा कि यार सेंटर ऑफ रोटेशन, ये देखिए ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और इसको वो कितना रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है 180 टर्न। 180 टर्न मतलब ऐसे वो सर्कल बनाएगा तो ये पहुंचेगा यहाँ पर, उसी तरह ये घुमा के पहुंचेगा यहाँ पर, और इसको जब घुमाएगा तो पहुंचेगा यहाँ पर। आपको बात समझ आई नहीं है? समझ। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या ज़रूरी है, एक तो पॉइंट, ये इसको जो ये जो है ये एक्सेस है, इसको एक्सेस बोल दीजिए, आपकी बुक वाला इसको बोल रहा है सेंटर ऑफ रोटेशन। और दूसरा आपको ये देखना है कि कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो सेंटर ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हैं, जो सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हैं, वो मान रहे हैं किसको, 1,0 को। और रोटेट हम कितना करेंगे, थ्रू THROUGH थ्रू 180 डिग्री। कोई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आया सर। ये सी का आंसर है। ये पहले हमने सारा डिटेल में किया हुआ है, मैं वो लेक्चर देख के ना आपको एक बार भेज दूँगा।